जी सर। क्या लोग कह रहे सब लोग डरते हैं थोड़ा सर हैं जोश में सर। अच्छा हैं तो क्या पहनाना चाहोगे? जी सर। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ वाह लग रहा है ना तुम बड़े हो। सर वो क्या सर हाँ ये सर थ्रोइंग आर्म है तो इस पर थोड़ा साइन कर दो। हैं जी सर। चलिए ये थ्रोइंग आर्म है सर। यहाँ पर। हाँ सर। अच्छा यही तुम यहीं से करते हो? जी सर। ओह तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। हाँ सर लेफ्ट ही है सर। हाँ वाह। ऐसे ही हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता, फिर चाहे करोड़ों की ब्रांडिंग ही क्यों ना कर लो। भाईजान जन्नत में कौन जाएगा, हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन? केवल मुसलमान। कौन से मुसलमान, शिया कि सुन्नी? बेशक सुन्नी जनाब, परंतु सुन्नी में तो दो वर्ग हैं, मुकल्लिद या गैर मुकल्लिद। केवल मुकल्लिद जाएंगे। मैंने सुना है मुकल्लिद में भी 4 आते हैं, तो उनमें से कौन सा जाएगा? महज हनफी जाएंगे और कौन जाएगा? अच्छा हनफी, पर मैंने सुना है हनफी में भी 2 आते हैं, बरेलवी और देवबंदी। फिर इनमें से कौन जा रहा है? भाईजान केवल देवबंदी ही जन्नत जाने के हकदार होते हैं। पर भाईजान देवबंदी में भी तो 2 आते हैं ना, हयाती और ममाती। इनमें से कौन जाएगा? देखा आपने, जातिवाद में केवल हिंदुओं को बांटा जाता है और हम लोग बट के रह गए, इसलिए हमारे साथ ज्यादा खिलवाड़ किया गया। एक बने रहो ताकि ताकत बनी रहे। देखा ना आप लोगों ने, हमारे मुस्लिम भाइयों में भी कितनी जातियां होती हैं, बट उसके बावजूद भी राहुल गांधी को जाति जनगणना सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही करवानी है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि आखिर हमारे मुस्लिम भाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उनकी आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही? अब आप ही बताओ, मुसलमानों की भी जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? हिमाचल प्रदेश में कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। कांग्रेस पार्टी ना तो गवर्नेंस कर पा रही है, ना तो शासन प्रशासन का काम ठीक से कर पा रही है, ना तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। आपकी मंशा की स्पष्टता है ही नहीं। आप आखिरकार करना क्या चाहते हैं? राशिद अल्वी, जैसा कि अभी कहा गया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की नीतियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कहते हैं कांग्रेस है कि भारतीय जनता पार्टी है। भाई असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया MIM के जो हमारे नेता हैं, कहते हैं मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तो कांग्रेस पार्टी खुद ही परेशान है। इस समय कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की ऐसी ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। आज कांग्रेस अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है, लोगों को पेंशन तक नहीं दे पा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो राहुल गांधी से ही सुन लेते हैं। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उसका सबसे बड़ा रीजन है फ्री की रेबड़ियां बांटना। ये तो मूर्ख हैं ही, बट इनसे भी ज्यादा बड़े वाले मूर्ख वो लोग हैं जो फ्री के लालच में आकर, इनके बहकावे में आकर इन्हें वोट दे देते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य को वित्तीय बर्बादी व दिवालियेपन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में 1 तारीख को ना ही सैलरी आई और ना ही पेंशन पहुंचाई गई है। राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान बहुत ही फ्री की रेबड़ी वाले वादे किए थे और आज इसी की वजह से हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति हो चुकी है। स्वयं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आज आर्थिक संकट से जूझ रही है और ऐसे में खुद सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मंत्री और बोर्ड निगमों के चेयरमैन 2 महीने तक की सैलरी नहीं लेंगे। पिछले 20 महीनों में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 21,366 करोड़ का कर्जा ले चुकी है और इसी के साथ कर्ज के दलदल में फंसा हुआ सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल बन चुका है। और इसी कांग्रेस की सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को ओल्ड पेंशन योजना लागू की थी और बाद में अब यही कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इस बात का रोना धोना रो रही है कि इसी वजह से हमारा 2,500 से 3,000 की जो इनकम थी वो कम हो गई है ओल्ड पेंशन योजना की वजह से। तो भाई इनसे पूछना चाहूंगा, तुमसे किसने कहा था ओल्ड पेंशन योजना लागू करने के लिए? बट नहीं, तुमको तो फ्री की रेवड़ियां बांटनी थी क्योंकि तुमको वोट चाहिए था। उसके बाद आप उनकी तनख्वाह दे पाओ या ना दे पाओ, उनकी पेंशन दे पाओ ना दे पाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भला कांग्रेस को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हिमाचल के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है तो जाने दो, हिमाचल का भविष्य अंधकार में जा रहा है तो जाने दो। हमें तो बस फ्री की रेवड़ियां बांटकर सत्ता में बने रहना है। और ये कहानी कोई अकेले हिमाचल प्रदेश की नहीं
नहीं है। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां पर इनके इंडिया अलायंस वालों की सरकार है, उस हर राज्य की स्थिति सेम ऐसे ही हो रखी है। चाहे हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना या केरल और पंजाब ही क्यों ना हो, हर राज्य की स्थिति सेम ऐसी ही है। क्योंकि इस विपक्ष की, इस इंडिया अलायंस की पूरी राजनीति ही फ्री की रेवड़ियों पर चल रही है। फ्री बिजली चाहिए ले लो, फ्री पानी चाहिए ले लो, फ्री बस यात्रा करनी है कर लो, 1-1 लाख रुपए सीधे खाते में ले लो, 8,500 रुपए सीधे खाते में ले लो, बस कैसे भी करके हमें वोट देते रहिएगा। किंतु परंतु ये लोग ये बिल्कुल भी नहीं बताएं कि ये जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है कहां से ला कर देंगे, इटली से अपनी नानी के यहाँ से ला कर देंगे या फिर कहीं और से। कर्नाटक विधानसभा से पहले भी कांग्रेस ने लोगों को लुभाने के लिए कुछ इसी तरह के फर्जी वादे किए थे। जैसे हर परिवार को गृह ज्योति के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी के तहत 2,000 रुपए प्रति महीने, बीपीएल परिवारों को अन्न भाग्य के तहत 10 किलो अनाज, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1,500 रुपए प्रति महीने युवा निधि, और इसके अलावा महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा। और जब कांग्रेस ने अपने वादों के अकॉर्डिंग जनता को अपनी योजनाओं का लाभ देना स्टार्ट किया, उसके बाद से ही कर्नाटक की हालत खस्ता होती चली गई। अब उसे रिकवर करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बिजली दरों की कीमतों को बढ़ा दिया है और बसों में फ्री यात्रा भी करवानी थी तो 20% किराए में बढ़ोतरी भी कर दी है। साथ ही साथ उत्पाद शुल्क, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर रोड टैक्स, डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी और दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब जो लोग भी इस फ्री की राजनीति के चक्कर में इनके बहकावे में आकर इन्हें वोट कर आते हैं, वो लोग ये भी नहीं सोचते कि ये लोग जो भी फ्री की सुविधाएं देंगे वो कहां से देंगे, अपनी जेब से तो देने से रहे। अब चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। और यदि बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था। बट बेचारी तेलंगाना की जनता अब तक इन वादों को पूरा होने की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। राहुल गांधी तो चुनाव जीतने के बाद अपनी मम्मी के पास जाकर बोला होगा, मम्मी मम्मी मैंने जनता को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बट यहाँ पर मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर इन नेताओं की कोई भी गलती नहीं है भाई, उन्हें तो वोट चाहिए, उन्हें तो सत्ता में बैठना है। अब जनता ही फ्री के चक्कर में बेवकूफों की तरह इनके पीछे पीछे भाग रही है तो वो तो भगाएंगे ही। बाकी का ठीक ऐसे ही ये इंडिया अलायंस वाले मिलकर केरल की जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से 26,000 करोड़ का कर्जा मांगा था, 26,000 का नहीं 26,000 करोड़ का कर्जा मांगा था, जिसे कि केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। और इस बात को लेकर केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है कि केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी हमें फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए रुपए नहीं दे रहे हैं। बट केरल सरकार के लिए अफसोस की बात कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली, क्योंकि जो केरल की सरकार है वो केंद्र सरकार से पहले से ही सीमा से अधिक कर्जा ले चुकी है। बट उसके बाद भी इन्हें केंद्र सरकार से 26,000 करोड़ रुपए और उधार चाहिए। गजब है भाई। तो यही है फ्री की राजनीति का नतीजा। बाकी का ऐसी इंडिया अलायंस के गठबंधन का हिस्सा फ्री की राजनीति के मुखिया केजरीवाल की बात ना हो, ऐसा कैसे संभव है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं, ये द प्रिंट का आर्टिकल है। लेफ्टिस्ट मीडिया भी ये बात मानने को मजबूर है कि आम आदमी पार्टी के बजाय सब्सिडी और मुफ्त की सुविधाओं ने पंजाब को कर्ज के जाल में और अधिक फंसा दिया है। वैसे यदि देखा जाए तो हर राज्य के ऊपर कर्ज है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य हो। और सेम ऐसे ही हर देश पर भी कर्ज है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो या फिर हमारा ही देश भारत क्यों ना हो, हर किसी पर कर्ज है। बट अंतर सिर्फ इस बात का है कि वो कर्ज किस लिए लिया गया, उस कर्ज की जो धनराशि है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। अच्छी अच्छी सड़कें बनवाई जाएंगी, नए नए हाईवेज बनवाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जाएगा, नए नए स्टार्टअप्स में निवेश किया जाएगा जिससे रोजगार उत्पन्न हो, देश का भला हो, समाज का भला हो। या फिर वो कर्ज इसलिए लिया जा रहा है कि लोगों को फ्री की रेवड़ियां बांटी जा सके। अब आप खुद ही विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति घर पर बेरोजगार बैठा है और उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए आ रहे हैं तो वो क्या किसी रोजगार की खोज में निकलेगा। और यदि कोई व्यक्ति 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है तो वो क्या ये नहीं सोचेगा कि फालतू में ही क्यों अपने हाथ पैर तोड़ना, जब घर बैठे ही 8,500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। हर महीने बैंक खाते में सीधे 8,500 रुपए मिल रहे हैं, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, राशन भी फ्री, यहाँ तक की बस यात्रा भी फ्री है। अब आप लोग ही खुद विचार कीजिए कि यदि हमारे देश में फ्री की गंदी राजनीति ऐसे ही चलती रही तो हमारा देश किस दिशा में जाएगा, कब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल पाएगी। ये फ्री की राजनीति हमारे देश के लिए घातक होती जा रही। कृपया कर सोच समझ कर ही चुनाव करें, ऐसे किसी भी मुफ्तखोर के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये यदि आपके एक हाथ में फ्री देंगे तो आपके दूसरे हाथ से छीन भी लेंगे, क्योंकि ये आपको फ्री की सुविधा अपनी जेब से, अपनी नानी के हाथ से, इटली से लाकर नहीं देने वाले। तो बस मेरे प्यारे आई बनो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को साझा अवश्य कीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार इस वीडियो को वापस देखिएगा, जहां पर राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर ये बयान दिया है कि आज हिंदुस्तान में सिखों के लिए पगड़ी बांधना अलाउ नहीं है, उन्हें गुरुद्वारों में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को जाकर एक बार अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। And that is what we are trying to do in India. We are saying, look, don't spread hatred, spread love. ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा।
हिंदुस्तान के युवा को ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। Don't be arrogant, be humble. Don't disrespect people, respect religions, इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। respect people, respect traditions, respect languages, respect communities, that's all. ठहर जाइए मैडम, खत्म करने दीजिए। अभी नहीं मैडम, डिस्टर्ब मत कीजिए।